अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वी यू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS602 के लेक्चर नंबर 23 में। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का आज मिड टर्म के बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 23 है। तो इसमें हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है टेक्सचर्ड ट्रायंगल। टेक्सचर्ड ट्रायंगल मतलब कि हमारे पास जो ट्रायंगल होगी वो फिल होगी किसी भी चीज़ से, किसी कलर से या किसी ड्राइंग से, किसी भी चीज़ से फिल हुई एक ट्रायंगल को हम टेक्सचर्ड ट्रायंगल कहेंगे। वी कैन आल्सो अप्लाई एनी बिट मैप ऑन ट्रायंगल फॉर फिलिंग इट। हम इसको फिल करने के लिए कोई भी बिट मैप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिट मैप हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि हमारे पास जो किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से हम शुरू हो के उसके इर्द गिर्द सर्कल से बनाने शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से बनाते जाते हैं तो हमारी जो ट्रायंगल है या कोई भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो इस तरह से फिल हो जाता है। या एक इस तरह की भी होती है कि हम ऐसे लाइनें लगाते जाते हैं तो हमारा जो बॉक्स होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो फिल हो जाता है। तो इससे हम किसी भी चीज़ की फिलिंग को हम बिट मैप कहते हैं। अब ये हमारे पास एक सरफेस है 2D प्लेन का। इसमें हमें जो गिवन ओरिजिन दिया गया है वो है एक ट्रायंगल का है। तो अब इसको हम जब क्लिप करेंगे तो ट्रायंगल के जो ओरिजिन है हमारा, उसके आउटर साइड पे जितना भी हिस्सा है वो रिमूव हो जाएगा और इनर साइड पे जो भी फिल हुई एक ट्रायंगल है यानी कि टेक्सचर्ड ट्रायंगल वो हमें आउटपुट की शेप में मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास है लाइटिंग वन कलर। ये हम अपने ऑब्जेक्ट्स में लाइटिंग वगैरह, कलर्स वगैरह कैसे कर सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ कलर्स इज़ रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है ये बात कि हम पहले से ही अंडरस्टैंड कर लें अपनी किसी भी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या शेप को, किसी भी ग्राफिक्स को या कोई भी 2D प्लेन है तो उसमें कलर करने से पहले ही हमें सोच लेना चाहिए, पहले देख लेना चाहिए कि ये किस किस्म की शेप है, कौन सा इसका साइज़ है, कितनी इसकी लेंथ है, कितनी विड्थ है या कितनी हाइट वगैरह है, किस तरह के कलर्स इसमें हो सकते हैं। A color is usually represented in a graphics pipeline by a 3 elements। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे 3 एलिमेंट के हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं, यानी हमारे पास RGB यानी कि 3 कलर्स होते हैं किसी भी स्क्रीन पे अपने ग्राफिक्स को शो करवाने के लिए। तो वो 3 कलर्स थे रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये 3 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन गन्स हैं जिनकी वजह से हम स्क्रीन पे कलर्स को बम्बार करके तो हम अपनी इमेज को, ग्राफिक्स को शो कर सकते हैं। और फॉर अ मोर कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर क्या होगा, बाय अ 4 एलिमेंट वेक्टर containing an additional value called the alpha component that represents the capacity of the color। अब ये हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा एक चौथा एलिमेंट आ गया है। मैं आपको ये बता दूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इंटेंसिटी, किसी भी कलर की इंटेंसिटी यानी कि किसी भी कलर की मिकदार को कम या ज़्यादा करने और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कि अब हमारे पास तो सिर्फ 3 ही कलर हैं, लेकिन अगर हमें डार्क, अब हमारे पास जो रेड कलर है हमें ज़्यादा डार्क चाहिए या लाइट कलर चाहिए रेड में, तो ये उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करके हमें इमेज जो है वो हमारी शो करवा देता है। उसके बाद है थस वी कैन टॉक अबाउट RGB। ये वही बात आ गई RGB, रेड ग्रीन ब्लू, और RGBA रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा, ये चौथी चीज़ अल्फ़ा है। कलर्स, ये आप इसकी एब्रीविएशन वगैरह याद किया करें, ये MCQs के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अ कलर्स एंड मीन अ
color that's made up of either 3 or 4 elements। ये वही है जो हमने अभी अभी पढ़ा है RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू के कलर्स वगैरह हमारे पास। तो और अल्फ़ा जो है वो चौथा हमारे पास एलिमेंट है। देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटेंसिटी। ये सारे के सारे हमारे पास जो वेज हैं ये इंटेंसिटी को शो करने के लिए है। कैसे इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम, हमारे पास कौन सा तरीका है जिसकी वजह से हम अपनी इंटेंसिटी को, अपने कलर्स को मेंटेन करके अपनी एक इमेज जो है वो 2D प्लेन में है या 3D प्लेन में है उसे हम शो करवा सकते हैं ग्राफिक्स में। कलर्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ इन द रेंज ऑफ 0 and 1। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कलर्स जो हमारी इमेज होती है वो पिक्सल से मिलके बनती है, और पिक्सल जो है वो हर पिक्सल एक वैल्यू को स्टोर करता है, और हमारे पास ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में होती हैं। अब या तो वो 0 में हो सकती है या 1 में हो सकती है। तो यही दो वैल्यूज़ होती हैं जो एक पिक्सल अपने अंदर स्टोर कर सकता है किसी भी कलर को शो करवाने के लिए। A 16-bit display is named since each pixel in a 16-bit image is taken up by 16-bit 2 bytes। अब हमारे पास एक 16-bit की कोई भी इमेज है, या हम इसे 2 bytes भी कह सकते हैं क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो इसकी अब हम डिवाइड करेंगे इन कलर्स को, रेड को, ग्रीन को और ब्लू को, कि कितने कितने पार्ट्स, कितने कितने बिट्स इनमें आएंगे इन सब के। तो इनको कंबाइन करके हम 16 बिट की एक डिस्प्ले स्क्रीन बना सकते हैं। तो इसमें यह भी हो सकता है कि 5 बिट रेड की हो, 6 बिट ग्रीन की और 5 बिट ब्लू की, या हम रेड की भी 6 ले सकते हैं और बाकी दोनों की 5 हो सकती हैं, या हम ये कर सकते हैं ब्लू की हम 6 बिट्स ले लें और ग्रीन और रेड की हम 5 बिट्स ले लें। तो ये 3 तरीके हमारे पास हैं जिनकी वजह से हम अपनी 16 बिट या 2 बाइट्स की जो डिस्प्ले है उसे हम शो करवा सकते हैं। उसके बाद है रिप्रेजेंटिंग कलर्स, कि हमने कलर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है। बिफोर वी कैन गो अबाउट गिविंग कलर्स टू एनीथिंग इन अ सीन वी नीड टू नो हाउ टू रिप्रेजेंट कलर। किसी भी सीन को, किसी भी ग्राफिक्स को, किसी इमेज को कलर देने से पहले उसे सबसे पहले रिप्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ पे कौन सा कलर जो सूट करेगा, कौन सा कलर किस जगह पे, किस पार्ट पे हमें करना चाहिए। यूजुअली वी यूज़ द सेम रेड, ग्रीन एंड ब्लू RGB चैनल्स डिस्कस्ड बिफोर। वही जो हमने पीछे ये RGB पढ़ा है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, यही 3 हमारे पास कलर्स हैं जिनको मिक्सअप करके हम अपनी इमेज को शो करवाते हैं। उसके बाद है मल्टीप्लाइंग कलर वैल्यूज़। अब हमारे पास, मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ़ और सिर्फ 3 ही कलर्स होते हैं। तो हमारे पास जो ग्राफिक्स में इमेज शो रही होती है वो तो मल्टीपल्स ऑफ कलर्स में होती है। तो वो असल में बनती ऐसे ही है कि हमारे पास जो ये कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, कंबाइन करके किसी को डार्क में चेंज कर दिया जाता है, किसी कलर को लाइट कलर में चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारी जो इंटेंसिटी की मदद से ये हमारी जो इमेज है वो कंप्लीट होती है। कलर्स आर मल्टीप्लाइड टू डिस्क्राइब द इंट्रैक्शन बिटवीन सरफेस एंड लाइट सोर्स। अब हमारे पास जो कलर्स की मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्क्राइब ही इस चीज़ को करती है कि इंट्रैक्शन करवाए किसी भी तरीके से लाइट सोर्स का सरफेस के साथ। तो इन दोनों का कम्बिनेशन होगा, इन दोनों का इंट्रैक्शन होगा, आपस में मेल जोल होगा, तो ही हमारी जो इमेज है वो लाइट सोर्स के ज़रिए हमें हमारे प्लेन पे नज़र आ जाएगी। उसके बाद ये आप देखेंगे ये मल्टीप्लाई की जा रही है। अब ये ग्रीन कलर को हमने रेड के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो डार्क रेड में आएगा। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे किसी और कलर को
ग्रीन की जगह के पे किसी और कलर को मल्टीप्लाई करते तो ये किसी और तरीके का हमारे पास आउटपुट आना था। तो इस तरीके से कलर्स की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करके तो हमारी जो इमेज है वो क्रिएट होती है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ यही मेन टॉपिक्स थे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट में लाजमी क्वेश्चन कीजिए। तब और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।